फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम अभी तक स्कूल लाइफ में पढ़ते आए हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह क्या रहा है और इसके सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। आज थोड़ी हमारे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए हम आज थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसा होता है? वो होता है ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। मैंने आपको यही बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नॉर्मल फॉर्म यही होता है as² प्लस bx प्लस c, ठीक। तो अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर d डिवाइडेड बाई 2a। अभी आपको हम बताते हैं, फिलहाल अभी आप इसको नोट्स करते चलिए, ठीक है। तो इस हिसाब से x का हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा? 2। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो एक बार हमारा ये वैल्यू होगा और एक हमारा ये वैल्यू होगा। डन। क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो जितना डिग्री उतना हमारा x का वैल्यू होगा। तो हमारे पास दो वैल्यू होगा, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। d क्या है ये सवाल आता है। तो d है हमारा b² माइनस 4ac, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c अगर हमारा 0 दिया रहे तो x का वैल्यू होगा -b प्लस माइनस रूट d बाई 2 है। डन है। तो एक बार हम प्लस को ले लेंगे और एक बार हम लोग माइनस को ले लेंगे। डन। और जो हमारा d है वो क्या होगा? b² माइनस 4ac। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप मन लगा के पढ़िए, मेहनत आप कर रहे हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, जो हम शुरुआत से आपको एग्जाम्पल देते आ रहे हैं कि हमारा जो ये है। डन। इसका सबको पता है, जो हम शुरुआत से कराते आ रहे हैं, इसका रूट क्या है? एक रूट है 4, एक रूट है 2। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं क्या उस फॉर्मूले से रूट आ रहा है, ये वाला 4 और 2। तो देखते हैं कि a क्या होगा हमारा। ax² के जो भी आगे लिखा होता है वो a होता है, तो इस केस में a हो जाएगा 1। डन है। जो हमारा b हो जाएगा वो x के आगे वाला होता है, तो वो हो जाएगा -6। डन है। और बाकी जो बचा वो हो जाएगा c, ठीक है। डन। 8। तो चलिए भी हम d का फॉर्मूला से d निकाल लेते हैं। d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 8, तो हमारा 36 माइनस 32 इक्वल टू आ गया 4, ठीक है। तो d का वैल्यू हमने निकाला 4, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला था। उस फॉर्मूले में abc को रख के वैल्यू आ गया 4। अब जो एक x का वैल्यू होता है वो क्या होता है? दो वैल्यू होता है। कौन कौन सा दो वैल्यू होता है? -b रूट अंडर d डिवाइडेड बाई 2a, -b माइनस रूट d डिवाइडेड बाई 2a। डन है। तो चलिए इसमें हम लोग रखते हैं, क्या होगा? एक तो माइनस हो गया और b क्या है? माइनस का 6। डन। प्लस b हमारा 4 है और a हमारा 1 है। डन। तो -6, इस बार भी हम लोग माइनस का 4 रखेंगे और 2 इंटू 1 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करा तो हमारा कितना आ रहा है? देख रहे हैं, तो हमारा 4 आ रहा है। इसको सॉल्व करा तो हमारा 2 आ रहा है। तो हमारा वही 4 वही 2 आ रहा है जो हमें आना चाहिए था, ठीक है। तो हमने कैसे सॉल्व करा इसको? हमने ABC निकाल लिया, d का फॉर्मूले से d निकाल लिया और बाकी एक प्लस एक माइनस लेके इस फॉर्मूले से निकाल लिया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे तो उसका रूट हम कैसे निकालते हैं, इस तरह से। और दिस इज द प्रोसीजर कि हाउ टू गेट द रूट ऑफ द स्क्वायर रूट, ठीक है। एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, काफी बेसिक है लेकिन फिर भी आप बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो चलिए फिर हम लोग अभी देखते हैं एक और एग्जांपल, x² माइनस 5x प्लस 4। इसका आप रूट हमें बताइए कितना होगा। तो लेट नहीं करते, जल्दी करते हैं। a इक्वल टू हो जाएगा 1, b इक्वल टू होगा माइनस का 5 और c इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4। डन है। तो हमारा d क्या हो जाएगा? d आप खुद बनाइए, b² माइनस 4ac, इसके हिसाब से हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। तो ये 25 हो गया, ये 16 हो गया, ये हो गया 9। अभी जो x का वैल्यू है, x का दो वैल्यू होगा हमारा, एक -b प्लस रूट d बाई
2a, एक माइनस b माइनस d रूट d बाई 2a। डन है। अब ये क्या हो गया माइनस, सॉरी यहाँ पे -5 होगा प्लस d हमारा 9 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यहाँ भी -5, आगे भी माइनस है। डन है। -√9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो अगर हम देखें तो 5 और 3 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 4, और 5 में से 2 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 1। डन। इसको आप खुद से एक बार कैलकुलेट करिए। तो हमारे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, हमने देखा a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू -5 था, c इक्वल टू 4 था। d के फॉर्मूला से d निकाला और x का 2 वैल्यू होता है, दोनों में हमने पुट करा तो 4 और 1 आया। तो इसका जो रूट आएगा वो रूट आएगा 4 और 1। तो यहाँ तक हमने देखे। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स। ठीक है। अभी ये काफी इंपॉर्टेंट है हमें प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स को, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप कॉपी में भी जरूर लिखिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी वो कह रहा है द रूट, क्या कह रहा है, द रूट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है। हम बताएंगे क्या है, पहले लिख लेते हैं। द रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल if and only if when d is greater than equal to 0, when d is हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। क्या कह रहा है ये हमारा कि जो पता है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या हुआ, जिसका डिग्री हमारा 2 होगा। यही हम समझे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ, जिसका डिग्री हमारा 2 होगा। डन। तो इसमें 2 रूट होगा, पक्का बात है। ये कह रहा है दोनों रूट हमारा डिस्टिंक्ट होगा, दोनों रूट अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है। और रियल होगा जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो ठीक है, पहले हम समझते हैं कि जो दो रूट है उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, पहले उसको लिखिए। एक तो हमने पढ़ा -b रूट अंडर d डिवाइडेड बाई 2 है, एक -d डिवाइडेड बाई 2a। डन। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये दोनों अलग ही अलग हैं। अगर d का कुछ वैल्यू आएगा, मान लिया d का वैल्यू 2 भी आता है, तो एक में 2 जुड़ रहा है, एक में 2 घट रहा है, तो दोनों बराबर तो नहीं आएगा। डन। क्योंकि अगर मान लिया d का कुछ भी वैल्यू आता, मान लिया d का वैल्यू 2 ही आता, तो ये 2 इसमें जुड़ रहा है, ये 2 इसमें घट रहा है, तो दोनों बराबर तो कभी होगा ही नहीं। तो पहला चीज आपको समझना होगा। दूसरा चीज रियल क्या होता है, रियल वही होता है जो रूट के अंदर माइनस ना आए। रूट के अंदर -2 -3 ये रियल नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे जब चैप्टर्स होगा। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनोमियल थ्योरम नीम सेट में नहीं आता, लेकिन जेएनयू के पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो जो रूट के अंदर जो माइनस होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और इमेजिनरी नंबर वो रियल नहीं होता। तो रियल क्या होता है, जिसमें जो रूट के अंदर जो भी चीज दिया रहे वो 0 से बड़ा हो। तो वही इसके अंदर रूट क्या है, इन दोनों में रूट क्या है, रूट है d। तो d का ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये रियल होगा, लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी होगा। तो हमको समझ में आया कि जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये और ये रियल होगा। क्यों? क्योंकि ये रूट के अंदर सिर्फ d ही है, तो हम d की बात कर रहे हैं। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो ये रियल होगा। ठीक है। और ये दोनों बराबर तो कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है। मान लिया अगर कुछ भी वैल्यू होता 2 3 5, वो एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है, तो दोनों वैल्यू अलग अलग ही आएंगे। और d का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो ये रियल होगा। तो पहला प्रॉपर्टी हमें समझ में आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा हम जो लिखेंगे वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अब हम क्या लिखेंगे, द रूट्स आर इमेजिनरी। वही इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स कब, आपको पता है जब d का वैल्यू लेस देन 0 होगा। डन। कब होगा, जब रूट इमेजिनरी कब होगा, जब d का वैल्यू लेस देन 0 होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था जब ग्रेटर देन 0 होता तो रियल होगा, तो लेस देन 0 होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, वो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, तीसरा, कि द रूट्स आर इक्वल व्हेन d इक्वल टू 0। आप इसको समझिए। हमने आपको क्या होता है, दोनों रूट इक्वल होंगे कब, जब d 0 होगा। तो चलिए वो देखते हैं क्या होगा। हमारा दोनों रूट यही होता है, एक ये वाला होता है और एक हमारा ये होता है। डन है।
अब कह रहा है कि दोनों रूट इक्वल होगा जब डी का वैल्यू 0 होगा। तो चलिए देखते कैसा है। अगर ये डी का वैल्यू 0 होगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब डी का वैल्यू 0 होगा तो इसका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देख रहे हैं हाँ दोनों बराबर हो जा रहा है। समझ में आया क्या कह रहा था? कह रहा था कि रूट ऑफ द इक्वल रूट्स आर इक्वल होंगे कब? जब डी इक्वल टू 0 होगा। तो हमने देखा जब डी रहेगा ही नहीं तो दोनों इक्वल हो जाता है। तो बात तो सही है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक और प्रॉपर्टी आपको पढ़ाते हैं कि जो रूट्स हैं आर रैशनल। हम बताएंगे रैशनल क्या है, लिखने दीजिए। द रूट्स आर रैशनल इफ एंड ओनली इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर। क्या कह रहा है हम बताते हैं, पहले आप इसको लिखिए। क्या कह रहा है कि रूट्स आर रैशनल इफ एंड ओनली इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, रैशनल क्या होता है आप समझिए। ठीक है, रैशनल वो नंबर होता है जिसको हम लोग p बाई क्यू में लिख सकते हैं फॉर्म में। हम लोग बचपन में पढ़े थे। मतलब क्या, सॉरी मतलब 2/3 भी हमारा रैशनल नंबर होगा, 4/5 रैशनल नंबर होगा। ठीक है, 6 भी रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 6 को भी हम 6/1 लिख सकते हैं। 12 भी रैशनल नंबर होगा। क्यों? इसको भी हम 12/1 लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर सब कुछ होगा एक्सेप्ट रूट। जैसे रूट अंडर 3 है, ये क्या होगा 1.73, ये कभी टर्मिनेट नहीं होता। तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट में अभी यही आप समझ के चलिए। वैसा सिर्फ जिसमें रूट नहीं हो उसको हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर। मतलब ऐसा रूट जिसका हम रूट सीधा सीधी रूट नहीं निकलता है। जैसे कि रूट 4 का तो निकल ही जाता है 2, रूट 9 का 3 निकल जाता है, डन। लेकिन रूट अंडर 5 का नहीं निकलता, डन। तो ऐसा चीज जो कि रूट में आता है वो इररेशनल है, अदरवाइज सारा रैशनल है। समझ में आया मैंने क्या बता रहा आपको? मतलब ऐसा चीज जिसमें रूट में नहीं है उसको कहेंगे रैशनल, और जो रूट में आएगा उसको कहेंगे इररेशनल। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये कह रहा है कि रूट आपका रैशनल होगा इफ एंड ओनली इफ डी आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो, 3 का स्क्वायर 9 हो, 4 का स्क्वायर 16 हो। मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो जिसका रूट परफेक्टली निकाल। तो ये जो नंबर है इसमें रैशनल है या इरेशनल, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये वाला। क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि कोई नंबर रैशनल है या इरेशनल, ये कैसे पता करेंगे कि उसमें रूट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये d का वैल्यू 9 होता तो उसका रूट कट के 3 हो जाता। अगर d का वैल्यू 25 होता तो ये कट के 5 आ जाता। ठीक है, लेकिन अगर d का वैल्यू 3 आता तो रूट कभी कटता ही नहीं, तो ये हो जाता है इर्रेशनल नंबर, डन। इसीलिए कहा है कि रूट्स हमारा रैशनल होगा कब और कब? जब d हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो। मतलब या तो 5 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर वाला हो जिसका हम रूट निकाल सकें। मतलब 25 रहेगा तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 हो जाएगा, 9 रहेगा तो इसका 3 हो जाएगा। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब रूट 3 हो, तब तो ये रूट का ही रूट रह जाएगा, तो ये इर्रेशनल हो जाएगा। तो ठीक है, हमने ये समझा कि रूट रैशनल तब होंगे जब d हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो। मतलब 5 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर हो, 9 का स्क्वायर हो। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इर्रेशनल होगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हमको बताइए, हम आगे उसको आपको क्लियरिफाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पे बेस्ड हम कुछ पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले ये देखते हैं कि द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, आर रियल। द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस लॉग 3 पे a इक्वल टू 0। तो हमें a का लीस्ट वैल्यू निकालना है। देन लीस्ट वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a हमारे पास ऑप्शन दिया है 81, 1/81, 1/64 या फिर नन ऑफ दीज। चलिए पहले आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये रियल है, इसका रूट रियल है। कब? जब रूट रियल है तो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या होगा? ठीक है, रूट रियल है।
अभी हमने पहले बताया था कि रूट रियल हो या ना हो उसके लिए क्या होगा, जो रूट के अंदर वाला चीज है उसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या आता है, डी आता है। ठीक है, तो डी का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना जरूरी है, या तो डी 0 से बड़ा हो या 0 हो, क्योंकि रूट में 0 निकाल सकते हैं। हमने यही पढ़ा था पीछे कि रियल कैसे बताएंगे, जो डी है वो डी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर लेस देन हो जाएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट ये हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। अब बताइए ए क्या है, ए हमारा 1 है, बी क्या है, एक्स के आगे वाला चीज -4, सी क्या है, जो बाकी सारा कुछ बच गया वो हमारा है सी, तो हमारा सी हो गया log 3 पे ए। डी का क्या फॉर्मूला है, डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डन। तो बी क्या है -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू माइनस लॉग ऑफ 3 पे ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही समझे थे हमने। ठीक है, चलिए इसको आप एक बार करिए सॉल्व। तो 4 + 4 log 3a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डन। अगर हम ऐसा करें कि 4 log 3 ऑफ ए पे यहाँ -16 कर दें, डन। अब इस 4 को इससे काट देते हैं, तो ये कट गया 4 बार में, डन है। अभी हम आपको बताएं कि लॉग अभी हम आपको पढ़ाए नहीं है, तो जो दूसरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसके लिए हम आपको नोट्स दिखाते हैं। बाकी जब हम लॉग पढ़ेंगे तो हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। अगर हमारे पास ऐसा रहे, सपोज लॉग कुछ यहाँ पे रहे, सपोज 2 और यहाँ रहे y इक्वल टू अगर 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो y बराबर क्या होगा, ये वाला चीज यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 16। समझ में आया कैसे, कि अगर मान ली log 2 पे y है और इक्वल टू 4 है, तो हमारा y यहाँ रहेगा, 2 इधर चला जाएगा, तो 2 का पावर 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा, डन है। तो उसी तरह हमारे पास क्या बच गया, बच गया log ऑफ 3 पे a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, डन। अब हम यहाँ पे a लिखेंगे तो ये वाला चीज यहाँ चला जाएगा 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का पावर -4 विच इज a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/81। मतलब a हमेशा 1/81 से बड़ा होगा, तो इसका जो सबसे छोटा वैल्यू है क्या है, 1/81, डन है। समझ में आया कैसे समझे थे हम लोग, कि कह रहा था कि जो रूट ऑफ इक्वेशन है वो रियल है, रियल होने के लिए इसका होना जरूरी है। ए बी सी हमने निकाल लिया, तो ये b² - 4 इसकी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सब कुछ रखा, तो हमारा a का वैल्यू 1/81 से बड़ा आता है। ठीक है, तो चलिए तो इसको आप खुद से एक बार बनाइए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द इक्वेशन, ठीक है, कौन सा इक्वेशन, 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 27 इंटू 3 का पावर 1/p - 15, ठीक है, x + 4 = 0, ये इक्वेशन है, हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, फाइंड p। ठीक है, पहले हम ऑप्शन लिखकर फिर आप बताते हैं। 0 है, 2 है, -1/2 है और नन ऑफ दीज है। ठीक है, हमने क्या कहा, इसने क्या कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों रूट्स रियल हैं, तो p का वैल्यू बताओ। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 = 9 एंड x का स्क्वायर, डन है। बाकी सेम ही रहेगा। ठीक है, अभी जब दोनों रूट्स इक्वल होगा, तो अभी हमने पहले पढ़ा था कि ये कब होता है दोनों रूट इक्वल, जब d का वैल्यू 0 हो। हमने यही पढ़ा था, डन है, यही पढ़ा था कि जब d का वैल्यू 0 हो तो दोनों रूट इक्वल होंगे। मतलब b² - 4ac = 0 होंगे। अब कैसे होगा कि 27 इंटू 3 का पावर 1/p - 15 का स्क्वायर होगा, -4 इंटू 9 इंटू 4, यही होगा, इक्वल टू 0, डन है। अगर अभी हम देखें तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 27 इंटू 3 का पावर 1/p - 15 = 144। ठीक है, ये 144 होगा, गुना करने पे इसको उधर ले गए तो प्लस हो गया। ठीक है,
इसका स्क्वायर है। इसको हम लोग 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर ये लिखते हैं, ठीक है। अगर हम स्क्वायर स्क्वायर कट कर दें तो क्या आएगा, 27 इंटू 3 का पावर 1/p माइनस 15 इक्वल टू एक बार 12 आएगा और एक बार माइनस 12 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, हम यहाँ तक समझे थे, यहाँ 144 हुआ, 144 को उधर ले जाए, ठीक है। 144 को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर स्क्वायर कट करेंगे तो एक बार प्लस का होगा और एक बार माइनस का होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब ये -15 है, ये उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, 27 हो जाएगा। तो 27 इंटू 3 का पावर 1/p इक्वल टू 27, 27 कट गया तो आएगा कितना यहाँ पर, डन। अब ये जो हमारा हो गया 3 का पावर 1/p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 0 ये लिख सकते हैं। तो 1/p इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। मतलब तो p को क्या होना चाहिए, 1/p इक्वल टू 0 है तो p को इनफाइनाइट होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया, पहले ये चीज समझिए कैसे होगा। हमने b² - 4ac इक्वल टू 0 लिखा, बाकी ये 144 को उधर भेजे, प्लस माइनस 12 का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर स्क्वायर काटे, एक बार प्लस का लिए एक बार माइनस का लिए। अभी हम इसको सॉल्व किए तो ऐसा आया था, p का वैल्यू इनफाइनाइट विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर 1/∞ ही 0 होता है तो p का वैल्यू इनफाइनाइट होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये कट गया। अब इस पे चलिए, अब ये -12 का है, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, ये -15 के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 27 इंटू 3 का पावर 1/p इक्वल टू 3। ये 27 को हम उधर ले चलते हैं, चलिए। तो 3 का पावर 1/p इक्वल टू 3/27, ये इसको कटेगा 9 बार में, डन। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया 3 का पावर 1/p इक्वल टू 3 का पावर -2, डन है। बाकी अब हम इसको यहाँ लिखते हैं। अब क्या होगा, ये 3 कट जाएगा तो 1/p इक्वल टू आया -2, तो p बराबर आएगा 1/-2 माइनस के साथ, तो आंसर होगा हमारा सी। कैसे हुआ चलिए समझते हैं। पहले ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, तो रूट्स को इक्वल होने के लिए d को 0 होना जरूरी है, तो हमने इसको 0 रख दिया, इसमें डाला। अब ये होता है हमारा प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस का लिया और माइनस का लिया, इसको सॉल्व करा तो p का वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा था, जो कि विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ सॉल्व किया तो p का वैल्यू -2 आ रहा था, 1/-2, तो हमारा 1/-2 सॉल्यूशन आता है। चलिए एक क्वेश्चन इसमें हम और आपको कराते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन आगे करते हैं, फिर हम लोग आगे जो हमारा जो ग्राफ है उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक देखते हैं इस पैटर्न पे लास्ट क्वेश्चन आप इसको बनाइए। ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, x² माइनस 2 इंटू 2 रूट kx, ठीक है, प्लस 2 इंटू ई का पावर 2 log k इक्वल टू 0 इज 31। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए ये वाला हमारा जो चीज है रियल होगा, k का वैल्यू निकालो, 1, 2, 3 और 4, डन है। हमसे इसने क्या कहा कि भाई इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जो रूट होगा इस इक्वेशन का वो है 31, तो k का क्या वैल्यू होगा जिसके लिए रियल हो, ठीक है। k का वैल्यू फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन है 31, ठीक है। तो हम अभी पढ़े थे हम लोग कि जो रूट ऑफ इक्वेशन क्या पढ़े थे, फॉर्मूला बताइए आप। जो प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन में क्या पढ़ा था, ये बताइए क्या पढ़ा था, कि हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, डन, यही पढ़ा था, सही, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c बाई ए, यही हमने पढ़ा था, डन। तो c क्या, ये c क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा में c देखिए क्या होगा, c ये वाला हो जाएगा, डन। 2 इंटू e2 log ऑफ k, और a कितना है, x² के आगे वाला चीज को बोलते हैं a, तो ये हो गया 1, ठीक है। और अगर हम देखें तो हमारा जो क्वेश्चन था इसके साथ -1 भी लगा हुआ है, ये -1 लगा हुआ है, डन। तो यहाँ भी -1 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो दिया हुआ है 31, log ऑफ k माइनस 1 इक्वल टू दिया 31। डन। ये चीज समझ में आया कि अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा a क्या हो रहा है, a हमारा हो गया 1, b हमारा हो गया ये वाला, ये माइनस का 2√2 और जो बचा वो हो गया c। यही हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है वो c बाई a होता है, तो हम लोग c बाई a कर दिए और ये दिया है 31। अब ये -1 इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा +1 और ये हो गया 32, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो e2 log k, अब ये 32 और ये वाला 2 यहाँ आकर डिवाइड में हो गया तो ये हो गया 16, ठीक है। एक रूल और हम आपको बताते हैं लॉग का, चलिए यहाँ पर लिखिए, ठीक है। चलिए लॉग का हम यहाँ पे लिखवाते हैं आपको, ठीक है। लॉग का एक रूल ये होता है कि a log b बराबर होता है log ऑफ b का पावर a। एग्जाम्पल कैसे समझे, अगर 2 log 3 दिया हुआ है तो क्या होगा log 3, ये इसका स्क्वायर में चला जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 2 है ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, e log k का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू हो गया 16। डन। एक प्रॉपर्टी और है कि e और log आपस में कट जाता है। क्या होता है, e और log आपस में कट जाता है तो क्या हो गया हमारे पास, ये सारा हम पढ़ाएंगे जब लॉगरिथम पढ़ाएंगे। अभी के लिए आप छोटा छोटा स्टेप लिख लीजिए कि अगर e log ऑफ k रहा तो आंसर आएगा k, ये दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो k स्क्वायर बराबर 16 हो गया तो k इज हो जाएगा 4। समझ में आया कैसे था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ रहा था तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालनी है, उसको 31 के बराबर कर दिए, बाकी k का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। समझ में आया। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि इफ ए बी सी जो है हमारा आर पॉजिटिव रियल नंबर, क्या है, ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। देन द रूट ऑफ द इक्वेशन, देन द रूट ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन कह रहा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज क्या है, रियल एंड ऑपोजिट, रियल एंड पॉजिटिव, रियल एंड पॉजिटिव पहला, दूसरा है रियल एंड निगेटिव, तीसरा हैव निगेटिव रियल पार्ट, हैव निगेटिव रियल पार्ट। डन। और चौथा है हैव पॉजिटिव रियल पार्ट, ठीक है। चलिए हम आपको समझाते हैं क्या क्या रहा है। ये बोल रहा है ए बी सी कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो रूट ऑफ इक्वेशन इसका बताओ। हमें ये बोल रहा है एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर है, ये तो नहीं बोल रहा क्या है क्या नहीं। तो चलिए हम तीनों को 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमसे कह रहा था कि रियल पॉजिटिव नंबर, तीनों को मान ले लिए। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, तीनों की जगह 1 डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तीनों की जगह 1 डाल दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। डन है। अब इसमें एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले डी निकालते हैं, डी क्या आएगा, डी निकाले तो हमारा आएगा, बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है, तीनों 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू -3। अब देख रहे हैं कि ये माइनस आ गया, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमारा x का क्या आता, 2 वैल्यू बताइए, एक आता माइनस प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, एक आता माइनस माइनस डी रूट अंडर डी बाई 2a। तो माइनस b कितना है, b है 1, d कितना है -3, तो इसको हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 3i, आई लिखते हैं। जो अगर ऐसा रहा -2 तो इसको लिखते हैं रूट 2i। अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये समझिए जो माइनस है माइनस को आई लिखते हैं, जितना आप समझ के रखिए। -3 रहा तो रूट अंडर 3i। डन। तो ये ऐसा आएगा बाई 2, यहाँ क्या आएगा -1 माइनस रूट अंडर 3i बाई 2। तो हम देख रहे हैं जो इसका रियल पार्ट है, रियल ये हो गया इसका ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट क्या हो गया, ये वाला, तो ये वाला किस में है, माइनस में है, तो आंसर होगा ये। ट्रिक से हमने बनाया, एबीसी बोला था पॉजिटिव रियल नंबर है तो हमने तीनों को 1 ले लिया, निकाला तो भाई देखा कि इमेजिनरी आ रहा है, लेकिन दोनों का रियल पार्ट निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव है।